अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 102 दिन काम करते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक काम करते हैं मार्केट में। मेरे ये एनालिसिस बिग टाइम फ्रेम पर होते हैं। यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, जो लोग मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखें, बल्कि पूरे मंथ्स में मैंने जितनी गोल्ड की वीकली फोरकास्ट अपलोड की हैं अपने चैनल पे वो सब वीडियोस देखें और आपको पता चलेगा कि मेरे गोल्ड के एनालिसिस की क्या वर्थ है और क्या एक्यूरेसी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा, ये इस वक्त मेरे सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है। टेक्निकल एनालिसिस पर जाने से पहले हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि इस वीक में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं यूएसडी की जो मार्केट पे हाई इंपैक्ट कर सकती है। तो मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री को रीड किया है। मंडे और ट्यूसडे को तो कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, अलबत्ता वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को बिग न्यूज़ हैं। खास करके फ्राइडे को एनएफपी की न्यूज़ भी है, तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ये देखें, इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री पे मेरे सामने 29 सितंबर की ओपन है कैलेंडर। ठीक है, अब इसमें देख लें, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट डाटा नज़र नहीं आ रहा हाई इम्पैक्ट यूएसडी न्यूज़ के हवाले से। ठीक है, और ट्यूसडे की अगर बात करें 30 सितंबर की, तो ट्यूसडे को भी कोई ख़ास डाटा नहीं है, ये आपके सामने है। ठीक है, जस्ट एक न्यूज़ है, टीयर 2 का डाटा है जॉब ओपनिंग का। ठीक है, उसके बाद आप 1 अक्टूबर को आ जाएं, वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, बुध को दो न्यूज़ हैं, एडीबी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो आपने इन दोनों न्यूज़ को देख लेना इस टाइम। टेक्निकल के ऊपर कोई ट्रेड ना लें जिस वक्त न्यूज़ आने वाली हो, तो डाटा देखते हुए आपने फिर इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये देखें, 53 फोरकास्ट है इसकी। ठीक है, अब 53 फोरकास्ट है तो डाटा अगर ये देखें, जिस तरह ये 104 आया हुआ है, यहाँ अगर 104 आता है तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी गोल्ड में सेल की। ठीक है, तो आपने देखना डाटा में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ट्रेड करनी है इसमें प्लान। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं आगे थर्सडे वाले दिन, जुमेरात को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा 5:30 पे। ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है कि इस टाइम आपने टेक्निकल पे कोई ट्रेड ना ली हो, अगर ली हुई है तो इससे पहले आप क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इस डाटा में भी 30 से 35 हज़ार का डिफरेंस आता है तो आपको बाय या सेल में अच्छी ट्रेड मिलेगी, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है डाटा तो। ठीक है, आपने डाटा को देखते हुए इसमें ट्रेड प्लान करनी है। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास बिग न्यूज़ हैं। एनएफपी की न्यूज़ है, एवरेज ओवरली अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तीन न्यूज़ इकट्ठी हैं, ये आपकी लेबर मार्केट से लिंक रखती हैं और टीयर 1 का डाटा। तो जुमे को 5:30 आपने बहुत एहतियात करनी है कि अगर आपने टेक्निकल पे ट्रेड ली हुई है, टेक्निकल एनालिसिस पे, तो आपने 5:30 से पहले क्लोज कर देनी है। न्यूज़ पे या न्यूज़ के बाद आप देखें कि मार्केट की क्या सिचुएशन होती है, फिर उस हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान करें। फिर जुमे को 7 बजे एक और न्यूज़ है, आईएसएम सर्विसेज पीएमआई। ठीक है, तो इस पे भी आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशन मिलेगी, हालांकि ये टीयर 2 का डाटा है। ठीक है, पर ये मेजर न्यूज़ है 5:30 बजे जुमे वाले दिन एनएफपी की, तो इसके ऊपर आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है मार्केट में, अगर लेबर मार्केट का डाटा नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। इसकी ज़रा प्रीवियस हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखें कि लास्ट 2 मंथ से जो डाटा है लेबर का वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश हुआ
काफ़ी गोल्ड ऊपर गया, आपको पता है, ठीक है। तो अब लेट्स सी, इस मंथ देखते हैं कि क्या डाटा आता है। 51 फोरकास्ट है, लेट्स सी। वैसे मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा डाटा पॉजिटिव आएगा, पर ये हमें कंफर्म पता चलेगा जुमे वाले दिन, और डाटा देखते ही हम लोग इस पे ट्रेड प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह अपनी गोल्ड वीआईपी कम्युनिटी का जो ग्रुप है उसमें भी सिग्नल शेयर करेंगे, जैसे लास्ट मंथ हमने एनएफपी पे शेयर किया था और लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल्स के बाद हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। देखते हैं कि इस वीक क्या सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का। अच्छा, ये मेरा गोल्ड का है इस वक्त लाइव चार्ट ओपन है, ठीक है। और फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई है वो 3758 पे हुई है क्लोज मार्केट, ठीक है। ये मेरा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और इसमें आपको ये मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स नज़र आ रहे होंगे। ये लेवल्स अभी मैं आपके सामने इनकी सेटिंग करूँगा, क्योंकि ये लेवल्स पिछली वीडियो के मुताबिक लगे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि लास्ट वीडियो में हमारा जो सप्लाई जोन बन रहा था वो ये वाला एरिया बन रहा था, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया दिया था, और ये देखिए मार्केट इस लेवल तक गई है, ठीक है। ये लेवल आपका बन रहा है 3755 का, ठीक है। और मार्केट इससे भी ऊपर गई है बल्कि, ठीक है। तो इस मंथ इस वीक जो है क्या सिनेरियो हो सकता है गोल्ड का। पहले तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा गोल्ड का, अगर मार्केट बाय में जाती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये बनता है आपका 3840 से 3850 का एरिया, ठीक है। ये देखें, ये भी आपके सामने मैंने इसको अरेंज किया है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 3840 का, पर किस सिचुएशन में होगा वो सिचुएशन भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अभी हमारा जो करंट सप्लाई जोन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। क्योंकि सारी बात है, मार्केट ने पिछले वीक ब्रेकआउट दिया और हमारे टारगेट को हिट किया, तो इस वजह से ये लेवल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नया सप्लाई जोन आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है, जो बनता है 3780 से 3790 के दौरान, ठीक है। अब इसमें एक ये एरिया आपके पास आता है निकल के, ठीक है। पर अब ये जो है, ये आपका जो सप्लाई जोन है ये डिमांड जोन का काम करेगा, यानी रेजिस्टेंस कम्स सपोर्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर तो कोई भी 1 आवर की बुलिश कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, 3790 के लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग देती है इस सप्लाई जोन के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल, ठीक है, 1 आवर की, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा गोल्ड का वो ये वाला एरिया होगा 3840 से 3830 से लेके 3850 का एरिया। ठीक हो गया। और अगर मार्केट रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो मार्केट कहां तक नीचे आ सकती है, ठीक है। जिस लेवल को मार्केट ने लास्ट वेडनेसडे वाले दिन रिस्पेक्ट दी, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है, ठीक है। ये मैं अभी अपना देखें लेवल उठा के ऊपर ले आया, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट करती है आपको अपने लेवल्स चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये वाला एक लेवल आपके पास निकल के आ रहा है जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ स्ट्रॉन्ग ठीक है, ये वाला जो लेवल है इस वक्त आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखें इस लेवल को तो ये लेवल बन रहा है आपका 3715 का लेवल बन रहा है। ठीक है, कौन सा लेवल बन रहा है? 3715 का लेवल बन रहा है आपका। अगर तो मार्केट इस लेवल के नीचे प्रॉपर 1 आवर की कैंडल क्लोज करती है बीरिश, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा हो सकता है जहां तक मार्केट जा सकती है? ठीक है, वो आपका लेवल होगा 3640 का लेवल होगा। 3630 से 3640 का लेवल होगा जहां तक मार्केट जा सकती है। तो यहां से अगर मार्केट अगर इस लेवल तक आती है तो यहां से एक आप अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्विंग गोल्ड में बाय की। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये वाला लेवल 3580 का लेवल। ठीक है, 3580 के लेवल पे 1 आवर पर जो है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो अगर तो मार्केट 3580 तक आती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से भी आप एक अच्छी ट्रेड बाय की स्विंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट को नेक्स्ट वीक में सेल लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी सेल साइड पे काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मार्केट ने अभी तक उठाई नहीं है। ठीक है, तो अगर तो गोल्ड ने मज़ीद हाई लगाना है तो उसको नीचे वाले लेवल से लिक्विडिटी उठानी चाहिए। देखें यहाँ इस लेवल पे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस लेवल के नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी, ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो मे भी चांसेस हैं कि गोल्ड इस लेवल को या इस लेवल को रिस्पेक्ट दे और यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद और लिक्विडिटी उठाने के बाद दोबारा ऊपर जाए। तो अगर इस लेवल लिख लें 3616 का ये लेवल बन रहा है और ये आपका बनता है 3570 से 80 का लेवल, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से आप गोल्ड में बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त गोल्ड काफी ऊपर जा चुका है, तो मे बी ये भी पॉसिबल है अगर गोल्ड इस सारे लेवल्स की लिक्विडिटी उठाता है तो उनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 4 आवर पे वो ये वाला लेवल है। ठीक है, जहाँ ये आप देख रहे हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है। तो ये 3480 से 3520 का एरिया जो है ये सारा एरिया इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से भी आप एक बाय की स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मेरे हिसाब से मार्केट को टेक्निकली जो है वो सेल आना चाहिए। ठीक है, एक दफ़ा ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहिए और देन फिर बाय साइड पे जाना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।